Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. आज का सेशन काफ़ी होता है ना, भारी भरकम दमदार वो रहने वाला है क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो हैवी आर्टिकल्स एज इन आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं काफ़ी, जिसमें आज हम इंडिया कतर के बारे में बात करेंगे, इंडिया यूएस के बारे में बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट इंडिया टू सबमिट दिस अपडेटेड ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री टू यूएन। ये क्या है, पूरी डिस्कशन आपके साथ होगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको मीन्स में काम आएंगे, लेकिन जो ट्रेंड होता है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, तो वो आपके फिल्म्स में काम आएगा। नक्श प्रोग्राम जो है ये आपके जीएस पेपर 2 मेंस प्लस प्रीलिम्स। सो ये आज का सेशन रहने वाला है। स्टे ट्यून टिल द एंड, मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। यू हैव कमेंट सेक्शन, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स, whatever is your genuine feedback do let me know in the comment section. And Shriram IS has bought this UPSC foundation course for you where you can have thematics lectures with previous year questions. There will be one-to-one mentorship, current affairs honge. You can contact this number, they will give you the complete information and you can join this course then. Shriram IS has been serving the nation since 1985. ऑल्सो फॉर दोज जो 2025 के लिए अटेम्प्ट देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, सो मयंक भारद्वाज सर विल बी गाइडिंग यू थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यहाँ पर ये सेशन लाइव रहने वाले हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करिए। रोज शाम को 4 बजे ये सेशन होगा जहाँ पर सर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे एंड वो टॉपिक वाइज चलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। दे विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। मूविंग टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, हाल ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इनोग्रेटिंग नक्श प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं तो उससे आधी जानकारी मिल जाती है। तो ये जो सरकार का इनिशिएटिव है ये फोकस कर रहा है ऑन इम्प्रूविंग द लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है। इट यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू सर्वे, टू अपडेट जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, ensuring that ownership details are clear and accurate. Now ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जिसकी भी ओनरशिप है उसकी पूरी डिटेलिंग क्लियर हो गई, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं होंगे क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर सिटीज़ को बेटर प्लान कर सकते हैं अगर प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड होता है तो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली अपडेट होंगे तो कोई फ्रॉड और करप्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। रिड्यूसेस दैट, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। Citizens can access their land records very easily also, तो property transactions जो होती है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, right? So here this program uses geospatial technology. तो बाकी ये जो मैंने आपको कहानी बताई है ना, ये सारी इसी में लिखी हुई है। सिटीजन्स को एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना। यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस प्रोग्राम का टेक्निकल पार्टनर है। जस्ट अ मिनट, टेक्निकल पार्टनर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग दीज एरियल सर्वेज एंड प्रोवाइडिंग दी ऑल्सो रेक्टिफाइड इमेजरी थ्रू थर्ड पार्टी वेंडर्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया विल हायर थर्ड पार्टी वेंडर टू टेक हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द सिटीज, राइट। दीज इमेजेस आर प्रोसेस्ड, दे आर करेक्टेड टू इंश्योर कि दे मैच द एक्चुअल लैंड डिटेल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर रही है वेयर ऑल द लैंड डेटा विल बी स्टोर्ड एंड मैनेज्ड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इट विल अलाउ द अथॉरिटीज टू व्यू लैंड रिकॉर्ड्स, टू एडिट, टू अपडेट दोज रिकॉर्ड्स वेरी इजीली, राइट। सो फायदा क्या है? रिलायबल लैंड रिकॉर्ड्स, रिड्यूसिंग द लैंड डिस्प्यूट्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इन द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। सो दिस ऑल विल बी देयर। ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैं लाइंस आपके लिए रीड नहीं कर रही हूँ, बात आनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो, फिर भी मैंने कर दी हैं मोस्ट ऑफ इट, बट सम अप करें तो थिंग्स, ये सर्वे, ये जो प्रोग्राम है इससे फायदा क्या होगा, वो 4 पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द अर्बन एरियाज। वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब्स बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है, उसका जो लेटेस्ट डेटा ऑफ दिस सर्वे
कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में अक्टूबर से दिसंबर में जो Q3 रहा, इट वॉज 6.4%, राइट। ये जो रेट है इट रिमेन्ड अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन फाइंडिंग्स ऑफ इट। So unemployment rate in urban areas during the third quarter, अक्टूबर से दिसंबर वाला of financial year 25, it remained unchanged at 6.4%. आप ये देख सकते हो लगभग सेम ही है एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग क्वार्टर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, हालांकि उसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन है, डू लेट मी नो। अगर आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा है, ये आपका सारा स्टैटिक का इकोनॉमी का पार्ट है, क्या कहता है वो कर्व? अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, राइट। अब लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी बात, तो वो ये कहते हैं, इसके आगे की कहानी भी है जहां पर ये रुक जाएगी ना बात। अब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ाते जाओ, ये अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम करनी है तो आप उस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि वो कहते हैं लास्ट में कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना रहेगा ही रहेगा, राइट। तो मतलब आप ऐसा लगा लीजिए, क्योंकि कहीं लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, कई स्किलिंग्स अपग्रेड करना चाहते हैं, सो इतना सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है इकोनॉमी में। अब यहाँ पर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, मैं ये नहीं कह रही बहुत इन्फ्लेशन बढ़ती है, देखो एक मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होती है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी भी होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस आती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है और लोग कमाते हैं, पैसा आता है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये फिलिप्स कर्व ने ऐसा बोला और ये सही भी था, लेकिन एक पॉइंट पे वो चाहे आप इन्फ्लेशन बढ़ाते जाओगे वो उतना ही रह जाएगा। फिर आप इस पे आप और क्या ऐड कर सकते हो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं डेटा पे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द अर्बन एरियाज, तो वो इंक्रीज हुआ है, 49.9% से हो गया है 50.4%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब द परसेंटेज ऑफ द पीपल जो 15 या 15 से अबव हैं, जो एक्टिवली दे आर लुकिंग फॉर द वर्क, राइट। सो LFPR इंक्रीज्ड, मतलब मोर पीपल आर विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मेन के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है, विमेन के लिए भी इंक्रीज हुआ है, बट जितना मेन के लिए इंक्रीज हुआ उतना वुमेन्स के लिए इंक्रीज नहीं हुआ है, राइट। देन कम्स WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अर्बन एरियाज में वो भी इंक्रीज हुई है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो मतलब it refers to the percentage of people who actually have jobs. labor force participation rate मतलब वो जो they are looking for the job actively, they are willing for work, लेकिन जिनके पास जॉब है वो है WPR इंक्रीज हुआ है फॉर मेन ऑल्सो, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है। पीपल हु आर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? जब लोग काम ढूंढ रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वन, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंस के लिए इट इज अनचेंज, वुमेन्स के लिए इंप्रूव हुआ है, मतलब वुमेन्स गॉट द जॉब्स ऑल्सो। यूथ में बात करें 15 to 29 ईयर्स ओल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज फ्रॉम 15.8% to 16.1%, राइट। तो हेयर यू कैन सी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की तो बाद में बात करूंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जब अभी क्या है, जो यंग लॉट है उनके लिए इट इज बिकमिंग हार्ड टू फाइंड द जॉब, इवन दो द ओवरऑल जॉब सिचुएशन इज इंप्रूविंग स्लाइटली, right? So here conclusively we can say that more people are joining the workforce, they are getting jobs, women की employment is improving, but still it remains much lower than men also. Overall unemployment rate is getting better, slightly better, but youth का unemployment is rising, जो कि एक concern है। अब रही बात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, तो बिफोर 2017 इंडिया डिड नॉट हैव दिस फ्रीक्वेंट अपडेटेड लेबर फोर्स डेटा।
इसको सॉल्व करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस स्टार्टेड दिस PLFS सिंस 2017। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनालाइज द डेटा अबाउट जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो, LFPR, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब बताना, राइट। अर्बन एरियाज में हर 3 महीने में यूजिंग द करंट वीकली स्टेटस मेथड इट इज कंडक्टेड। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए साल में एक बार यूजिंग द यूजुअल स्टेटस एंड CWS इट इज कंडक्टेड। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है? नेशनल सैंपल सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Apart from it, let me tell you, Shriram IAS has had this great initiative free of cost available on the platform podcast series. यहाँ पर 2 बेस्ट फैकल्टीज आपको they will give you like जो hot burning issues होते हैं ना उनके बारे में they will provide you the complete information. They will have this podcast and you can refer it. जो भी वो डिस्कस करते हैं आप लिख सकते हैं, आपको मीन्स में काम आएगा, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। बहुत से एपिसोड्स आउट हैं, हैव अ लुक ओवर इट। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत से करंट अफेयर के सेशंस अलग अलग फैकल्टीज हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं दैट आर टेकिंग, सो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, दैट इज रिगार्डिंग इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस। अब इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस ऐसा है कि हम अलग अलग सेक्टर्स में देखेंगे। अब एक सेक्टर में तो हम देखेंगे नहीं, इकोनॉमी सेक्टर होगा, डिफेंस सेक्टर में भी देखेंगे, कल्चरल, पीपल टू पीपल टाइज, ट्रेड बैलेंस क्या है, ये सब होता है। अच्छा, फिर चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, सो दिस ऑल विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, नाउ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। They are working together in many important areas. इतने ग्लोबल चेंजेस हुए हैं उसके बावजूद भी दे कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन देयर टाइज इन डिफेंस, इन ट्रेड, इन एनर्जी, इन टेक्नोलॉजी, इन स्पेस, इन एजुकेशन, एवरी सेक्टर। आप डिफेंस वाला सेक्शन उठाइए, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना ये आपको लिखने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट उठाया डिफेंस का, अब मैं जो डिफेंस के पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट कर लो। डिफेंस के अंदर इंडिया और US they are not just buying and selling the weapons, now they are sharing the defense technology. India is the major defense partner of United States. New agreements like Autonomous System Industry Alliance, बहुत से agreements हुए हैं अभी, ASIA agreement, it will help India to develop AI based defense system, AI based defense system, right? रही बात इंडिया और US के बीच में ट्रेड की, सो इंडिया और US का एम है कि वो 2030 तक इसको डबल करना चाहते हैं बाय $500 बिलियन। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज प्लान्ड फॉर 2025। व्हाट डू यू मीन बाय बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। US ने अपनी मार्केट खोली है फॉर इंडियन पोमेग्रेनेट्स, मैंगोज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट? And India has lowered the tariffs on US products also, like motorcycles हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। इंडियन कंपनीज ने $22 बिलियन इन्वेस्ट किया है US के अंदर। US फर्म्स हैं लाइक टेस्ला, दे आर एक्सपैंडिंग इन इंडिया ऑल्सो। रही बात एनर्जी सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर में US इज द टॉप सप्लायर ऑफ LNG, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स टू इंडिया ऑल्सो, right? So India is set to join this International Energy Agency as a full member. 2024 में हमने US से 5.12 मिलियन टन्स ऑफ LNG इंपोर्ट किया। आप इनोवेशन पार्टनरशिप देखो, टेक्नोलॉजीज वाले साइड में देखो, देयर आर इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं दोनों देशों के बीच में। स्पेस कोलैबोरेशन भी हो रहा है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक कॉपरेशन। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन में दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं टू इंश्योर कि जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट बात हो रही है, राइट? क्वाड में इंडिया है, US है, जापान है, 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, सब कॉपरेट कर रहे हैं ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रेड, राइट? सो देयर इज स्ट्रैटेजिक इंडो पैसिफिक कॉपरेशन ऑल्सो। पीपल टू पीपल टाइज हैं, एडुकेशनल टाइज भी हैं। आप ट्रेड डिस्प्यूट्स पे थोड़ा काम कर सकते हैं, आप
सी डिफेंस टाइज इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन यूएस इज स्टिल कॉशियस अबाउट शेयरिंग दोज एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, राइट। सो इस सेक्टर में आप और काम कर सकते हैं। देखो चाइना को लेके वो है कि दोनों को लगता है कि हाँ चाइना की एक असर्टिंग एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं डिफरेंटली। इंडिया चाहता है, यूएस चाहता है कि इंडिया फुली अलाइन करे विद द वेस्टर्न सिक्योरिटी पॉलिसीज, लेकिन इंडिया प्रेफर्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। सो ये सब कुछ दोनों देशों में जो कहीं पर आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट एवर बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, India is in the final stage of preparing this report as a part of its commitment under 2015 Paris Agreement. Ministry will submit this report to UNFCCC. बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार होने जब कोई चीज़ पहली बार होती है ना वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रही बात इस रिपोर्ट की जो इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, ये UNFCCC को सबमिट कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल्स हैं कि इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हुआ अप टू ईयर 2022, और क्या है इसमें, एमिशंस कम करने के लिए इंडिया क्या क्या एक्शंस ले रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, हाउ इंडिया इज एडहेरिंग टू दैट, राइट। नाउ एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है दैट इंडिया इज प्रिपेयरिंग एंड एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देगा ऑन इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस, कंप्लीट इंडिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्या एफर्ट्स करे टू इम्प्रूव इट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट एक्शन, एवरीथिंग विल बी मेंशन। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है प्रीवियस रिपोर्ट्स के कंपैरेटिवली? पहले इंडिया सबमिटेड द रिपोर्ट्स जो नेशनल कम्युनिकेशंस एंड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स टू UNFCCC, लेकिन ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इट गोज थ्रू अ टेक्निकल रिव्यू बाय UNFCCC एक्रेडिटेड एक्सपर्ट्स, मतलब it will be more reliable, greater transparency, organizations and other countries can trust that data, right? So the Paris Agreement 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, इट रिक्वायर्स कि सारी कंट्रीज रिपोर्ट करेंगी उन अपने जो भी उनके क्लाइमेट एक्शंस उन्होंने लिए हैं। सो दिस BTR हेल्प्स इंडिया फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको वो थोड़ा सा बता देती हूँ। कमिटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये जान लो, ये आपको काम आएगा वाइल फ्री राइटिंग योर आंसर्स। इंडिया ने 2022 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज किए हैं, दे आर 2959 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग सेक्टर से एमिशन आते हैं। किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एमिशन में? एनर्जी सेक्टर ने 75.66%, एग्रीकल्चर में 13.72%, सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, हाउस होल्ड एनर्जी यूज़, यहाँ से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एमिशंस का। फिर एग्रीकल्चर से आया, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से 8.06%, ठीक है। वेस्ट सेक्टर ने 2.56% कंट्रीब्यूट किया है इन दी एमिशंस। लेकिन इंडिया के फॉरेस्ट, इंडिया का ट्री कवर, इट एब्जॉर्ब्ड 522 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब आप सोचो, बिना फॉरेस्ट के इंडिया का नेट एमिशन इट वुड हैव बीन मच मच हायर, ठीक है। चलिए, आई होप थिंग्स आर क्लियर। देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, the Amir of the state of Qatar visited India and during his visit he held bilateral talks with our Prime Minister। ये उनकी सेकेंड विजिट रही है इंडिया के अंदर, 2015 में इनकी पहली विजिट हुई थी। मैप में आपका होमवर्क है कि आप देखोगे कतर कहाँ पड़ता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया कतर रिलेशनशिप्स नाउ। इंडिया और कतर की कोई हिस्ट्री आप लगा लीजिए, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, ट्रेड है, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, डिफेंस में, ट्रेड में, एनर्जी में। डिफेंस में लगा लो, 2018 में दे एक्सटेंडेड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दोनों काम करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। इन्वेस्टमेंट लगाओ, दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना है? 2022-23 में इट रीच्ड $18.76 मिलियन।
इंडिया कतर को क्या एक्सपोर्ट करता है? फूड, टेक्सटाइल्स, मशीनरी। इंपोर्ट क्या करता है? गैस, पेट्रोलियम। इंडिया कतर का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टॉप 3 कंट्रीज में आता है, चाइना, जापान, यूएस, फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. सो इंडिया इज वन ऑफ द कतर्स biggest trading partner. It is ranking among the top 3 countries for both export and imports. एनर्जी कॉपरेशन में भी कतर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, कम से कम भी 8,35,000 इंडियंस हैं, दे लीव एंड दे वर्क इन कतर. ठीक है, कतर ने काफ़ी लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आप जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए. सो दीज ऑल आर द थिंग्स. अब रही बात ये जो विजिट हुई है उसका क्या आउटकम है. सो हेयर यू सी दे नेगोशिएशंस हुई इंडिया कतर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे, जहाँ पर आप कॉपरेशन अलग अलग सेक्टर्स में और लाने की बात करते हैं. कतर की कमिटमेंट है कि वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर. कतर की इन्वेस्टमेंट होगी. कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी टू ओपन एन ऑफिस है. राइट. नेशन वाइड रोल आउट ऑफ यूपीआई एक्सेप्टेंस कतर में होगा. इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चरल फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्स सेलिब्रेट किया जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यूचर. ई वीज़ा फैसिलिटी एक्सटेंड करी जाएगी टू द नेशनल्स. राइट. सो ये बात हुई है. और अपने को बायलेटरल ट्रेड को डबल करना है 2030 तक. अभी $14 बिलियन है, उसको $28 बिलियन करना है. राइट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और एक्सप्लोर करना है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स. ओवरऑल ये जो विजिट है इट हैज़ रिजल्टेड इन यू कैन से मेजर ब्रेक थ्रूज इन ट्रेड, इन इन्वेस्टमेंट, कॉपरेशन में भी. $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड एक्सपैंड हो, डिप्लोमेटिक टाई स्ट्रॉन्ग हो. दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ डीपर पार्टनरशिप यू कैन से. ठीक है जी. सो दिस वॉज द होल सेशन. आई होप थिंग्स आर क्लियर. If any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you once again.